नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री राम के वंशज चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि महाराज दिलीप की महान गोभक्ति की कहानी सुनाता हूं। यदि पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा दिलीप और देवराज इंद्र में घनिष्ठ मित्रता थी। देवासुर संग्राम में इंद्र के बुलावे पर महाराज दिलीप ने उनकी सहायता की थी। युद्ध समाप्ति पर स्वर्ग से पृथ्वी लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, परंतु महाराज दिलीप ने जल्दबाजी में उसे नजरअंदाज कर दिया। ना तो उन्होंने प्रणाम किया, ना ही उसकी प्रदक्षिणा की। कामधेनु ने उनके इस व्यवहार को अपना अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया कि यदि मेरी संतान नंदिनी की कृपा तुम पर ना हुई तो तुम पुत्रहीन ही रहोगे। महाराज दिलीप इस शाप से अनजान थे। कई वर्षों तक जब वो निसंतान रहे तो राजा रानी एवं संपूर्ण प्रजाजन इस बात के लिए चिंतित एवं दुखी रहने लगे। पुत्र प्राप्ति की लालसा लिए राजा रानी अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाकर उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गईं। महर्षि ने कहा, राजन, यह तुम्हारे द्वारा गौ माता कामधेनु के अपमान का फल है। सुरभि गौपुत्री नंदिनी हमारे आश्रम पर विराजती हैं। कुछ दिन हमारे आश्रम में रहकर मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। राजा रानी गुरु की आज्ञा अनुसार गौ सेवा शुरू करते हैं। महारानी सुदीक्षिणा नित्य प्रातः उस गौ माता की पूजा करती, आरती उतारकर अपने पति राजा दिलीप के संरक्षण में चरने हेतु वन में विदा करती। सम्राट दिलीप भी दिन भर उनकी छाया बनकर उनका अनुगमन करते। जब वह रुकती तभी रुकते, चलती तो चलते रहते, बैठने पर बैठते और उनके जल पीने पर ही स्वयं जल पीते। फिर शाम होते ही सम्राट दिलीप के आगे आगे वह सदा प्रसूता बाल बत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती। तब महारानी सुदीक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और पुत्र प्राप्ति की लालसा लिए संपूर्ण विधि विधान से उसकी पूजा करती। अपने बछड़े को दुग्धपान कराने के बाद, दूह लिए जाने के बाद रात्रि में भी राजा रानी पुनः उसकी परिचर्या करते और उसके विश्राम करने पर ही शयन करने जाते। इस प्रकार परिचर्या करते हुए जब 21 दिन बीत गए, तब एक दिन वन में नंदिनी गाय का अनुराग करते हुए राजा दिलीप की दृष्टि कुछ पल के लिए अरण्य वन की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई। तभी उनके कानों में नंदिनी की पीड़ादायक आर्तनाद सुनाई देती है। जब उधर देखा तो उनके होश उड़ गए। नंदिनी एक भयानक विशालकाय सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। जब उन्होंने उस सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से वान निकालना चाहा तो उनका हाथ जरबत होकर वहीं अटक गया। वे वहीं खड़े रह गए और मन ही मन छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोला, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम व्यर्थ है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में मेरे सम्मुख आई है। अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। तुम वापस लौट जाओ। परंतु पर दुख कातर महाराज दिलीप भय और दुख से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी गाय की पीड़ा देखकर
साथ ही संध्या काल में उनके भूखे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो गए। उन्हें नंदिनी का मातृत्व अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान जान पड़ा, इसलिए उन्होंने सिंह से याचना की कि वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल बत्सा नंदिनी को मुक्त कर दे। सिंह ने राजा के इस प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को इस गाय के बदले हजारों लाखों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ गाय के लिए क्यों अपनी जान देना चाहते हो? लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही जान बचेगी, परंतु यदि तुम जीवित रहोगे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग तो इसी पृथ्वी पर है, जिसके पास सांसारिक वैभव विलास के समस्त साधन उपलब्ध हों, समझो वह तो स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का आकर्षण तो बस काल्पनिक है, जो निर्धनों और विपन्नों के लिए है, तुम जैसे संपन्नों के लिए नहीं। सिंह ने ऐसे ही बातों से राजा को भ्रमित करने का प्रयास किया। भगवान शंकर के अनुचर उस सिंह की बातों को सुनकर राजा ने एक दृष्टि अश्रुपूरित कातर नेत्रों से प्राण रक्षा का भाव लिए अपनी ओर निहारती नंदिनी को देखा। फिर राजा ने क्षत्रित्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, कदापि नहीं। मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रित्व को कलंकित नहीं कर सकता। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं, लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करते हैं, निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को सच्चे क्षत्रिय तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यशः शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। हम तो यशः शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यशः शरीर चिरकाल तक सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने अपने प्राण की आहुति दे दी। मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान इस गाय की जान है। इसका भूखा बछड़ा इसकी राह देख रहा होगा। मैं महर्षि वशिष्ठ का सामना कैसे कर पाऊंगा? इसलिए हे सिंहराज, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरा भक्षण कर इस गाय को मुक्त कर दो। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। स्वीकृति पाते ही राजऋषि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए सिर झुकाकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से उन पर फूलों की बारिश होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। इस दिव्य मधुर वाणी को सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। नजर उठाकर देखा तो वात्सल्यमयी जननी की भांति अपने स्तनों से दुग्ध बहाती नंदिनी गौ खड़ी थी, परंतु उस सिंह का कहीं कोई अता पता नहीं था। आश्चर्यचकित महाराज दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह माया स्वसिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहक सिंहादि की क्या शक्ति। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अति प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे महज दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की।
नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से जो दूध निकल रहा है उसे पत्ते के दोने में दुह कर पी लो, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि के अनुष्ठान के बाद ही बचे हुए दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुवर का। राजा के धैर्य ने नंदिनी का हृदय जीत लिया। प्रसन्नतापूर्वक राजा के आगे आगे कामधेनु स्वरूपा नंदिनी आश्रम लौट आती है। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्रों से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा लेकर पान किया। फलता हुए रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, वही राजा रघु बाद में इस गौ भक्ति के प्रताप से इस वंश में प्रभु श्री राम ने भी अवतार लिया था। जय श्री राम दोस्तों।